अध्यक्ष जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब यहाँ आए। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि सारे सचिव हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डायरेक्ट हर जिलाधिकारी को फ़ोन करके ये कहा कि अगर कोई दिक्कत लगे, चुनाव लगता हो कि भाजपा हार रही हो, तो चुनाव को स्लो कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, धीमा कर दीजिए, देर से करिए। क्या वजह है कि इस तरह की बात की जाए? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ऐसी बात कहते हैं तो उसको हमारा एक एक कार्यकर्ता योद्धा बनकर सुनता है, क्योंकि इस समय ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है। ये चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और अगर देश का लोकतंत्र इस बार नहीं बचा, जिस तरीके से इन लोगों ने हथकंडे अपनाए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हल्के से कह ही दिया है कि फिर क्रांति के अलावा कोई रास्ता हमारे पास बचेगा नहीं। तो एक महिला होने के नाते भी मैं बोलती हूँ कि क्रांति का मतलब बहुतों को तकलीफ, तो हमें ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़े। अगर हम सब एकजुट हो जाएं और लोकतंत्र की रक्षा से, पारदर्शिता से अगर ये मतगणना करा देते हैं और सरकार सही बन जाती है, सरकार तो हमारी ही बनेगी। ये बात मैं क्यों दावे से बोलती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि क्रांति अंतिम रास्ता बचता है और आपको कुछ इनपुट्स भी मिले हैं, तो जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या क्रांति का स्वरूप क्या होगा? क्रांति का स्वरूप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमें देंगे दिशा, तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम ऊपर वाले से आज यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी आए ना, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे। आपने ये कहा कि आपको इनपुट मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनपुट मिले हैं कि वो स्लो कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो उससे बचने का आपने कोई रास्ता निकाल लिया, कोई तैयारी की? चूंकि आप भी यहाँ की प्रभारी हैं तो आपने जाहिर है कि कुछ वर्कआउट किया। मैंने अपने डीएम से यहाँ पर बात की और उनसे कहा कि किसी अन्यथा वजह से, किसी अननेसेसरी वजह से आप स्लो मत करिएगा। और उसके पूरे प्रकरण को समझकर सारे प्रत्याशियों के सामने तय हुआ कि समय से और ठीक रफ्तार से चुनाव की मतगणना। डीएम से क्या बात की और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? उन्होंने पूरी पारदर्शिता से और सही तरीके से चुनाव करने की हमें आश्वासन ही नहीं दिया और एक शब्द का इस्तेमाल किया जो हमारे एसपी साहब ने अपने शब्दों में कहा कि आई प्रॉमिस यू दैट वी विल फॉलो एवरीथिंग करेक्टली। आपको भरोसा है? नहीं, पंचायत चुनाव की तरह कराएंगे, यही प्रभारी थे डीएम साहब। भरोसा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि क्रांति अंतिम रास्ता बचता है और आपको कुछ इनपुट्स भी मिले हैं, तो जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या क्रांति का स्वरूप क्या होगा? क्रांति का स्वरूप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमें देंगे दिशा, तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम ऊपर वाले से आज यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी आए ना, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे। आपने ये कहा कि आपको इनपुट मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनपुट मिले हैं कि वो स्लो कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो उससे बचने का आपने कोई रास्ता निकाल लिया, कोई तैयारी की? चूंकि आप भी यहाँ की प्रभारी हैं तो आपने जाहिर है कि कुछ वर्कआउट किया। मैंने अपने डीएम से यहाँ पर बात की और उनसे कहा कि किसी अन्यथा वजह से, किसी अननेसेसरी वजह से आप स्लो मत करिएगा। और उसके पूरे प्रकरण को समझकर सारे प्रत्याशियों के सामने तय हुआ कि समय से और ठीक रफ्तार से चुनाव की मतगणना। डीएम से क्या बात? अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के कहने पे मैं यहाँ आपके बीच में आई हूँ, सिर्फ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, प्रत्याशियों को नहीं, लेकिन आम जनमानस, आप जैसे पत्रकार और सभी लोग जो कि लोकतंत्र की तरफ अपना वो रखते हैं, आस्था रखते हैं, इस लोकतंत्र के बचाव की इस खेल में हम लोगों का जो इस तरीके से चल रहा है भाजपा का और इस सरकार का खेल, इसकी खिलाफ जो लड़ाई हमें लड़नी है, उसमें हमें आपका साथ भी चाहिए।